आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। आज की बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं एक विषय में बात करूंगा। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया। बहुत से भाई लोग ऐसा सवाल करते हैं, बहुत से ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं। उनका मैं आज पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। मैं एक आयत को पढ़ता हूँ, यशायाह 53 अध्याय 10 से लेकर 11 पद तक। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ भाइयों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के करीब आने से पहले 500 साल पहले उनके बारे में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आएगा, हमारे अधर्म का भार वो खुद उठाएगा। कैसे उठाएगा? जब पहला मनुष्य आदम के आज्ञा ना मानने से मनुष्य के अंदर पाप आया, जहाँ से पाप इंटर किया, उसी के बाद मृत्यु भी कब्जा कर लिया और दुनिया भर का बीमारी समस्या भी शरीर में आ गया। प्रियो, उससे पहले ना तो मृत्यु था, ना बीमारी था, ना तकलीफ़ था, ना कुछ नहीं था। जब परमेश्वर ने शुरू में आदम को बनाया था, अदन की वाटिका में जब उसने रखा था, जब तक उसने आज्ञा का उल्लंघन ना करके वो फल को ना खाया था, तब तक उसमें मृत्यु नहीं था। प्रियो, वो परमेश्वर के स्वरूप था और परमेश्वर का अधिकार उसके पास था। परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार उसके पास था। क्या अधिकार था? कि शैतान की सामर्थ पर उसको अधिकार था और उसको ना तो मेहनत करना पड़ता था, न कुछ करना पड़ता था, माथे की पसीने भी नहीं बहाना पड़ता था। उसको परमेश्वर अपने भंडार से खिलाता था। उसके लिए अच्छा से वाटिका लगा दिया था, अच्छे अच्छे फल थे। उसने कहा, परमेश्वर आदम तू इस वाटिका में रहना और इसका देख रेख करना और यहीं का सब फल को खाना, लेकिन बस वो जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तुम मत खाना। ऐसा करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया था और उसी आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा जब वो फल खाया तो मृत्यु, पाप और शैतानी स्वभाव इंसान के अंदर प्रवेश कर लिया। प्रियो, उसके बाद में परमेश्वर ने आदम के जरिए से भूमि को श्राप दिया और सांप भी श्रापित हो गया और स्त्री को भी श्राप मिला। लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो आदम को मौका दिया था कि आदम अपने गलतियों को पश्चाताप करे, अंगीकार करे तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। लेकिन उसके अंदर में पाप इंटर कर गया था। प्रियो, शैतानी स्वभाव इंटर कर गया था, इसीलिए उसने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा। नहीं तो अगर वो परमेश्वर से क्षमा मांग लेता तो आज किसी मनुष्य में मृत्यु नहीं होता, कोई मनुष्य नहीं मरता, किसी के अंदर बीमारी नहीं होता। उसी को प्रभु यीशु मसीह दिलाने के लिए स्वयं वो परमेश्वर जो कि हम सबको बनाने वाला है, स्वयं कुंवारी मरियम के जरिए से मनुष्य रूप लेके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, ना तो किसी पुरुष के, ना किसी स्त्री पुरुष के मिलन से, केवल कुंवारी स्त्री के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो आया। हालेलुया। हमारे लिए आया। पुराने नियम में हर पाप के बदले में इजरायलियों के लिए यह आज्ञा दिया गया था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती थी। हर छोटे से छोटे पाप के बदले में एक बलि परमेश्वर के पास में चढ़ाया जाता था। प्रियो, और ऐसा हुआ कि जब अब्राहम जब एक पहाड़ पर गया था अपने बेटे इसहाक को लेकर, तो परमेश्वर ने उनको परखने जैसा कहा कि इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर दे। तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। परमेश्वर ने वादा किया था कि अगर
मेरा एक बेटा को परमेश्वर को दे दूं, तो परमेश्वर ने वादा किया है कि मेरे संतान को धूलि के किनकों के समान, आकाश के तारों के समान वो कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और यही बातें परमेश्वर ने उसके लेखे में धार्मिकता ठहराई। हालेलुया। तब उस समय जैसे ही अब्राहम अपनी तलवार को उठाता है इसहाक को बलि करने के लिए, तब परमेश्वर बोलता है कि हे अब्राहम, उस बच्चे को नुकसान मत पहुंचा, मैं जानता हूं कि तू मेरा भय मानता है। ऐसा करके परमेश्वर ने उनको बोला। परमेश्वर का आदर किया अब्राहम ने, परमेश्वर की बातों को माना, उसका विश्वास किया। उसको देखा नहीं था लेकिन फिर भी उसके बातों पर उसने विश्वास किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने मनुष्य की जगह एक बलि उत्पन्न कराया। तब अब्राहम ने मुड़कर देखा तो एक मेढ़ा अपने सींग से झाड़ी में फंसा था और उस मेढ़े को उसने परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया। इसलिए मनुष्य की जगह उसने एक जानवर को बलि के लिए ठहराया है। प्रियो, जानवर को बलिदान के लिए बनाया है। हमारे जितने पाप थे पिछले पुराने नियम में, जो भी मनुष्य पाप करते थे, उसका भार जानवर के ऊपर था। अगर मनुष्य को अगर बलिदान होना पड़ता तो प्रियो मनुष्य जाति का अस्तित्व ही नहीं रहता अभी तक। इसे परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर ने हमको, मनुष्य को, जानवरों से कहीं अधिक मूल्यवान बनाया है। जानवरों से, पक्षियों से कहीं अधिक ज़्यादा हमको महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी को जो आदम के द्वारा मनुष्य का अधिकार छीन गया था, वो अधिकार को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आया और अपने आप को बलिदान किया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। हमारे अधर्म का भार, हमारे पापों का बोझ को खुद उठा लिया। पिता न तो बकरे न बछड़े के लहू से, केवल अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार अगर पहले जैसा अभी रहता प्रियो, तो आदमी का तो हालत ख़राब हो जाता। कैसा कैसा करता, कहाँ से रोज़ रोज़ इतना बलि लाता। इंसान से रोज़ कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई पाप हो जाता है, तो कहाँ से वो रोज़ रोज़ बलि लेके आता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो कठिन बातों को सरल करने के लिए उसने दया किया, हम पर दया किया और अपने ही लहू के द्वारा वो परमेश्वर स्वयं शरीर रूप में आया और वो पीड़ा को वो खुद अनुभव किया। हालेलुया। जो कि एक मनुष्य को होता है दंड देने के समय, वो पीड़ा को आप स्वयं वो महसूस किया। वो पीड़ा को, हमारे पीड़ा को उसने ले लिया, हमारे पापों को उसने ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने शरीर में ही दुख उठाया। वो शरीर जैसा कि हमारा शरीर है वैसा ही उसका शरीर था। प्रियो, हमको भी अगर हमारे शरीर में कांटा चुभेगा तो दर्द होगा, उसी प्रकार उसका प्रभु यीशु मसीह का शरीर भी था। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे ही लिए आया था, अपने ही लहू के द्वारा वो हमारे पापों को क्षमा किया है। आज हर मनुष्य जाति को उसके लहू पर विश्वास करना है, उसके बलिदान पर विश्वास करना है। और वो जी भी उठा तीसरे दिन। वो मरा नहीं है, मरा, लेकिन वो तीसरे दिन मृत्यु को भी हरा के जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन को पढ़ता हूँ मैं, यशायाह 53 अध्याय उसका 5 पद। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। वह हमारे ही अपराधों के कारण, हमने जो मनुष्य जाति ने जो पाप किया था, आदम के जरिए से सारे मानव जाति में पाप फैल गया था, वो दंड अगर प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान नहीं करता प्रियो, तो वो दंड के भागी हम सब हो जाते, सारा मनुष्य हो जाता। आज भी अगर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, जो कि उसके बारे में सुनता है, उसके वचन को सुनता है और उस पर विश्वास नहीं करता, तो वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पवित्र शास्त्र कहता है कि वो दोषी ठहर चुका है, वो दोषी ठहर चुका है। और जो उस पर विश्वास कर लेता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा और विश्वास के साथ कर्म भी होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अब बात देखते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था? यस, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था। प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं परमेश्वर है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जिसके कहने से, जिसके एक शब्द से
अगर उसने बोला उजियाला हो जा तो उजियाला हो गया। छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे, बोला तो छोटे छोटे पेड़ पौधे उग गए। आकाश में पक्षी उड़े तो आकाश में पक्षी उड़ने लगे प्रियो। हालेलुया। समुद्र में जंतुओं से, मछलियों से समुद्र भर जाए, ऐसा करके बोला तो समुद्रों में मछली, कई प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हो गए। उसी प्रकार प्रियो वो परमेश्वर अगर वो बोल देता, वो क्रूस के ऊपर से ही बोल देता तो कोई मनुष्य नहीं बचता, सब का सब भस्म हो जाता प्रियो। अब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता था। आइए देखते हैं। आइए हम एक आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 26 अध्याय 52 से लेकर 54 पद तक मैं पढ़ता हूँ। जब शास्त्री फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं, तब उसका चेला जो पतरस था, पतरस ने तलवार लेकर जो पकड़ने के लिए आते हैं उनके एक साथी का कान को उड़ा दिया। कान को उड़ा दे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पतरस को डांटा और कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, अपनी तलवार म्यान में रख ले। आइए मैं एक आयत को पढ़ता हूँ। अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ प्रभु यीशु मसीह पतरस से बोल रहा है, अपनी तलवार को म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाएगा वो तलवार ही से नाश होगा। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और अभी वो स्वर्गदूतों का 12 पलटन भेज देगा? हालेलुया। यहाँ देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। वो एक बार बोलता कि उनके स्वर्गदूत जो उनके आस-पास थे, एक मनुष्य भी नहीं बचता अगर वो तबाही कर देते तो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, उसने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया प्रियो। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अपने बल के द्वारा अपने आप को बचा लेता तो लोग उसकी ताकत की प्रशंसा करते, लेकिन उसका ताकत भी, प्रभु यीशु मसीह बलवान भी है, लेकिन वो इसीलिए बलवान होकर भी हमारे लिए निर्बल हो गया वो। प्रेज द लॉर्ड। और अगर वो चाहता तो बोलता, पिता से विनती करता तो स्वर्गदूतों का 12 पलटन आ जाता। एक पलटन में करीब 6000 स्वर्गदूत होते हैं, एक पलटन में करीब। तो प्रियो प्रभु यीशु मसीह ये कर सकता था, अपने आप को वो बचा सकता था, लेकिन वो इसलिए अपने आप को नहीं बचाया कि जो पवित्र शास्त्र में उनके बारे में लिखा गया था वह पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। उसने खुद पुत्र बनकर इस संसार में आया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और एक मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा किस रीति से मानना चाहिए, किस रीति से पालन करना चाहिए, वो हमको सिखा गया। वो है स्वयं परमेश्वर, लेकिन मनुष्य इतना अपने आप को शून्य कर दिया, इतना आपको नम्र कर दिया कि वो आज्ञा के लिए, परमेश्वर पिता की आज्ञा यहाँ तक माना कि वो मृत्यु की भी सह लिया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी वो रहा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर के प्रति, जिसने हमको बनाया है, उसके प्रति हमको वो, जो कि हमारे शरीर को नरक में भी डाल सकता है और वो स्वर्ग में भी डालने का अधिकार उसके पास है प्रियो। वो हमारे बीमारियों को भी चंगा करने का उसके पास अधिकार है, मुर्दों को भी जिलाने का उसके पास अधिकार है, सारी सृष्टि के ऊपर उसको अधिकार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था, अपने आप को बचा सकता था। हालेलुया। उसने खुद कहा कि अब भी मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक भेज देगा, 12 पलटन से। और देखते हैं कि एक स्वर्गदूत कितना तबाही कर सकता है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत कितना तबाही कर सकता है। जब असूरी लोग यरूशलेम पर चढ़ाई करना चाहते थे, तब हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? प्रार्थना किया। हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। तब क्या हुआ देखते हैं। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 35 पद। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर
असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। हालेलुया। यहाँ असूरी लोग जब यरूशलेम में चढ़ाई करना चाहते थे तब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और उसी रात को परमेश्वर का एक दूत, केवल एक दूत निकल कर उन असूरियों को जो पुरुष थे 1,85,000 को अकेला मार दिया मेरे प्रियो, वो स्वर्गदूत। अब सोच के देखिए ज़रा, जिसका स्वर्गदूत इतना शक्तिशाली हो वो परमेश्वर कितना सामर्थी होगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं 12 पलटन, यानी कि 12 पलटन मतलब 72,000 स्वर्गदूत। 72,000 स्वर्गदूत, अगर 72,000 स्वर्गदूत आ जाते तो कितना तबाही कर देते, 13 अरब 32 करोड़ के आसपास। और इतना तो उस समय आबादी भी नहीं था मेरे प्रियो, कोई नहीं बसता, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, क्योंकि वो खुद स्वर्गदूतों को भी वो बनाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था, लेकिन उसने इसलिए नहीं बचाया कि पवित्र शास्त्र में उसके बारे में जो पिता ने आज्ञा दी थी, भविष्यवाणी की थी भविष्यवक्ताओं के जरिए से, वो पूरा हो, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों को कभी टालता नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसकी बातें कभी नहीं टलेंगी, ऐसा लिखा है। हालेलुया। आज हमको ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकारें। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे ही पापों को वो उठा ले गया है। आज अगर एक मनुष्य यीशु मसीह को नहीं जानता है, तो अगर वो उसके बारे में सुन रहा है समाचार, सुसमाचार किसी के ज़रिए से भी, किसी विश्वासी के ज़रिए या किसी दास के ज़रिए से उसका वचन सुन रहे, अगर वो सुनकर नहीं मानता, तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, जगत का उद्धार करने के लिए आया था। लेकिन प्रभु उसको दोषी ठहराने वाला कौन है? वो वचन जो प्रभु ने बोला है कि जो कोई विश्वास करता है उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, ऐसा करके प्रभु ने आज्ञा दिया। लेकिन जो उसकी बातें सुनकर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, ऐसा करके पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है प्रियो। तो आज हम जो संसारिक दशा में हैं तो हम वैसे ही हैं जैसे कि पहले था आदम के जरिए से। हालांकि मरना तो हमको भी है, बिना मृत्यु के जरिए से हम पुनरुत्थान तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। हम मरेंगे तभी हमको वो अविनाशी शरीर मिलेगा, वो अविनाशी शरीर जो कि प्रभु यीशु मसीह को मिला था। जो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, तो वो शरीर वो शरीर नहीं था प्रियो, वो अविनाशी शरीर था, वो कभी ना मरने वाला शरीर था। वो शरीर प्रभु यीशु मसीह हमको भी देगा। अगर वो अभी आ जाता है इसी पीढ़ी में, तो अगर हम जो बचे रहेंगे, जिंदा बचे रहेंगे प्रियो उसके आने तक, तो हमारा शरीर खड़े खड़े जीवित ही जीवित ये जो नासवान शरीर है अविनाशी शरीर में बदल जाएगा, अमर शरीर में बदल जाएगा, वो स्वर्गीय शरीर में बदल जाएगा प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है सच्चा परमेश्वर है, वही आपके अधर्मों को, पापों को क्षमा कर सकता है, और किसी के पास में वो अधिकार नहीं है। एक मनुष्य संसारिक दशा में है, वो पापी में है, जन्म से ही पापी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ही आपके पापों का प्रायश्चित है, वही आपके सारे गुनाहों का प्रायश्चित है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए और उसे अपने जीवन में आने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहे हैं, उनके आने के लिए अपने द्वार को खोलिए और उनको अपने दिल में जगह दीजिए, और देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको क्या से क्या बनाता है। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे दूसरों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि लोग भी जान सके कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्यों नहीं बचाया। हालेलुया। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। आमीन।